मार्वल का व्हाट इफ सीजन 3 एक एक्साइटिंग ऑल्टरनेट रियलिटी दिखाता है जहां रेड गार्डियन यानी अलेक्सी शोस्टाकोव टोनी स्टार्क के पेरेंट्स हावर्ड और मारिया स्टार्क की मौत को रोकने में मदद करता है। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जनरल ड्रैकोव अलेक्सी शोस्टाकोव को ओहायो में एक सीनियर डेटा मैनेजर के रूप में काम करने के लिए भेजता है, लेकिन अलेक्सी को यह असाइनमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि यह काफी नीचे स्तर का काम है। जब उसे रुक नाम के एक रशियन स्पाई से पता चलता है कि विंटर सोल्जर बकी बार्न्स को स्टार्क्स को मारने का मिशन दिया गया है, तो अलेक्सी डिसाइड करता है कि वह इस मिशन में इंटरफियर करेगा। अलेक्सी अपने एलियस बॉब टोलेडो के नाम से यूएस एंटर करता है, लॉन्ग आइलैंड जाता है और सक्सेसफुली बकी को रोक लेता है, जिसने हावर्ड और मरिया स्टार्क को मारने का प्लान बना रखा था। अलेक्सी को लगता है कि उसका मिशन सिर्फ सीरम को लेने का है, लेकिन बकी को क्लियर ऑर्डर्स दिए गए थे कि वह सारे विटनेसेस को मार डाले, जिसमें स्टार्क्स भी शामिल हैं। एक बड़ी फाइट के बाद अलेक्सी और बकी के बीच शील्ड के बिल फॉस्टर की टीम को मौका मिलता है और वह स्टार्क्स को बचाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टार्क्स जिंदा रहते हैं, बस थोड़े से छोटे मोटे चोटों के साथ, और उनका रिकवरी काफी फास्ट है। स्टार्क्स को बचाने के बाद अलेक्सी और बकी अब फ्यूजिटिव्स बन जाते हैं और उनके पीछे लॉ एनफोर्समेंट और शील्ड की टीम्स लग जाती हैं। अब उनका मिशन फेल हो गया है और रेड रूम या हाइड्रा की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अलेक्सी और बकी डिसाइड करते हैं कि वह लास वेगस जाकर रूक से मिलेंगे। देखते हैं कि रूक उनकी मदद कर सकता है या नहीं। रास्ते में अलेक्सी और बकी एक कार चुरा लेते हैं और इलीगली एक डिसेबल्ड पार्किंग स्पॉट में पार्क करते हैं। जैसे ही वह लास वेगस के लिए भाग रहे होते हैं, बिल फॉस्टर, रेंजर मोरालेस और पुलिस की एक टीम उनका पीछा करती है। बकी रेडी होता है शूट आउट के लिए, लेकिन अलेक्सी, जो कि स्टीव रॉजर्स की तरह अननेसेसरी वायलेंस से बचने की कोशिश करता है, छुपकर भाग जाने का प्लान बनाता है। वह दोनों कॉर्नफील्ड से भागकर एस्केप कर लेते हैं, लेकिन फिर बिल फॉस्टर अपने ऑल्टर ईगो गोलियत में बदल जाता है, जिसमें वह 21 फीट तक लंबा हो जाता है। गोलियत का साइज और स्ट्रेंथ उन्हें एक डेंजरस एनिमी बना देता है। एक फियर्स बैटल के बाद अलेक्सी अपने रेड गार्डियन शील्ड का इस्तेमाल करके गोलियत को हरा देता है और फिर वह दोनों क्लिफ से जंप करके एस्केप कर लेते हैं। लास वेगास पहुंचकर अलेक्सी और बकी रुक से मिलते हैं, लेकिन यह मीटिंग काफी सरप्राइजिंग टर्न्स लेती है। ये पता चलता है कि रुक कोई और नहीं बल्कि ओबडिया स्टेन है, जो फ्यूचर में आयरन मैन का विलन बनने वाला है। स्टेन ने हाइड्रा और सोवियट्स के साथ डील की थी, जिसमें उन्होंने स्टार्क्स को मारने की प्लानिंग की थी। अलेक्सी के लिए यह एक शॉक होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह रूक के साथ किसी रेवोल्यूशन के लिए लड़ रहा था, लेकिन रूक सिर्फ अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट्स के लिए काम कर रहा था। स्टेन की मौत के बाद बकी और अलेक्सी की फाइट और भी इंटेंस हो जाती है और वह हाइड्रा की फोर्सेस से लड़ते हैं। स्टेन की मौत के बाद अलेक्सी और बकी को हाइड्रा के एजेंट्स का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जब बकी अपने ब्रेन वॉशिंग से ब्रेक ले लेता है और अलेक्सी के साथ मिलकर वह अपने हैंडलर्स और जनरल्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सिचुएशन ज्यादा इंटेंस होती है, बकी को दोबारा हाइड्रा के अंडर भेजा जाता है और उससे अलेक्सी को मारने का ऑर्डर मिलता है। बकी को अपनी लॉयल्टी का डिसीजन लेना पड़ता है, अपने पुराने प्रोग्रामिंग के साथ या फिर अपने नए दोस्त अलेक्सी के साथ। एपिसोड के एंड में अलेक्सी को अपनी जंग जीतकर एस्केप करते हुए दिखाया जाता है और वह अपना नया लाइफ शुरू करता है जिम टीचर के रूप में, जब बिल फॉस्टर उसे एवेंजर्स में ज्वाइन करने के लिए बुलाता है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में स्टार्क्स की मौत नहीं होती। इससे टोनी स्टार्क की जर्नी काफी बदल जाती है। अगर यह इवेंट असली MCU टाइमलाइन में होता तो यह स्टेन की विलनी को और भी डार्क बना देता, क्योंकि स्टेन ने टोनी के पेरेंट्स की मौत को ऑर्केस्ट्रेट किया था। इस एपिसोड में रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर की टीम अप एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ होती है। दोनों कैरेक्टर्स के बीच का बॉन्ड एक इमोशनल टर्न ले लेता है, जिसमें वह अपने पास्ट के ब्रेन वॉशिंग से ब्रेक करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में की ग्रेनी सिक्योरिटी फुटेज दिखाई जाती है, जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की याद दिलाती है, लेकिन इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में फुटेज रेड गार्डियन के इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है। जनरल ड्रैकोव की डॉटर एंटोनिया की पिक्चर उनके ऑफिस में दिखाई जाती है, जो फ्यूचर में टास्क मास्टर बनने वाली है और थंडरबोल्ट्स में अलेक्सी और बकी के साथ दिखाई देगी। 1980s का एक क्लासिक पजल गेम टेट्रिस अलेक्सी को प्लेन के वेट करते वक्त खेलते दिखाया गया है। यह गेम सोवियत रूट्स की तरफ एक होमेज है। लॉरेंस फिशबर्न का बिल फॉस्टर कैरेक्टर गोलियत के रूप में दिखाई देता है, जो व्हाट इफ सीजन 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। बिल फॉस्टर की पार्टनर रेंजर मोरालेस को सुपर स्टोर और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की एक्ट्रेस अमेरिका फेरेरा वॉइस करती हैं।
एलेक्सी और बकी का क्लिफ जंप थेल्मा एंड लुइस मूवी का ट्रिब्यूट है जो 1991 में रिलीज हुई थी। ये एपिसोड हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि MCU का हर डिसीजन एक नई रियलिटी को जन्म दे सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बकी को अपने पास्ट की याद आती है और कोनी आइलैंड का रेफरेंस दिया जाता है जो सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स के साथ उनके चाइल्डहुड मेमोरीज से लिंक्ड है।